नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट कोड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम HTML के कुछ ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अब चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा है HTML फेव आइकन को जोड़ना। मीन्स कि हम HTML में फेव आइकन को कैसे जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि वेबसाइट के नाम के आगे एक छोटा सा आइकन आता है, उसी को हम कहते हैं फेव आइकन। देखिए, आपने यूट्यूब का भी एक फेव आइकन है। देखो, इधर क्राफ्ट कोड के एग्जैक्ट बाजू में ही यूट्यूब का फेव आइकन है। तो HTML में फेव आइकन जोड़ने के लिए हम हेड टैग के अंदर लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो लिंक टैग के अंदर आता है रील। रील का मीनिंग होता है रिलेशन। रिलेशन, तो इधर आएगा रिलेशन है आइकन। और href का मीनिंग होता है हाइपर रेफरेंस। तो हम इधर जो फेव आइकन है उसका हम पाथ देंगे। तो इधर आएगा फेव आइकन डॉट png। अब ये जो इमेज है वो png है, तो हमको क्या करना होगा, इमेज का टाइप देना होगा। तो हम इधर लिखेंगे टाइप। तो टाइप क्या आएगा, इमेज स्लैश png। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपके ब्राउज़र में फेव आइकन ना दिखे तो आप एक बार क्लियर कैच कर लेना या फिर रिफ्रेश कर देना, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में कैच होता है। तो देखो, इधर मैंने एक फेव आइकन को अटैच कर दिया है। मैंने एक फेव आइकन ऑलरेडी लेके रखा था, फेव आइकन डॉट png। इधर देखो, मेरा एक फेव आइकन आ चुका है। तो हम एक तो सेकंड टॉपिक है हमारा मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स वो इनविजिबल जानकारी होती है जो ब्राउज़र और सर्च इंजिन के लिए ज़रूरी होती है। कुछ ज़रूरी मेटा टैग्स हैं, जैसे कि मेटा टैग इस तरह से लिखते हैं, वो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं होता, वो उधर ही क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट का मीनिंग होता है कैरेक्टर सेटिंग। तो UTF-8 आता है मेटा। मेटा में नेम होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मीनिंग होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ज़रूरी है, और डिस्क्रिप्शन SEO के लिए। तो एक और मेटा टैग आएगा, तो उसमें आएगा नेम, डिस्क्रिप्शन और इधर कंटेंट आएगा। तो ये होते हैं मेटा टैग्स। ये SEO के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्ड प्लेस पे आता है इमेज टैग। मीन्स की थर्ड टॉपिक है हमारा इमेज टैग। HTML में इमेज दिखाने के लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। इमेज टैग के लिए img टैग होता है। img टैग के अंदर src एट्रीब्यूट होता है। src का मीनिंग होता है सोर्स। सोर्स मीन्स कि हमको इमेज का पाथ देना होता है, डॉट स्लैश। तो मैं इधर एक फेव आइकन को, जो हमारा फेव आइकन है उसका ही मैं पाथ दे देता हूँ। अल्टर एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो हम इस इमेज का अल्टरनेटिव कोड डालेंगे। तो मैं इधर क्राफ्ट कोड डाल देता हूँ। और इसमें आता है टाइटल। एक टाइटल एट्रीब्यूट आता है, उसमें हम इमेज का टाइटल डाल सकते हैं। तो इधर ये इमेज आ चुकी है। ये जो क्राफ्ट कोड है वो टाइटल है हमारा। इधर देखो, ओवर करने पे मेरे को ये दिख रहा है। HTML में दो टाइप के लिस्ट आते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर लिस्ट और सेकंड है अनऑर्डर लिस्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट कैसे होता है। तो मैं एक S3 टैग ले लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए आता है OL टैग। OL मीन्स की ऑर्डर लिस्ट, और
ऑयल के अंदर आता है एल आई। एल आई का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम। तो एल आई HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये ऑर्डर लिस्ट है, इसमें वो एक ऑर्डर में ही आता है। 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में आया। अब आता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम यूज़ करते हैं, पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट का हेडिंग इधर लिख देता हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट में आएगा यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर आएगा एल आई टैग। एल आई में हम लिखेंगे कार बाइक। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट डॉट आते हैं। ये होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में सब ऑर्डर में आता है और अनऑर्डर लिस्ट में डॉट करके आता है। सेकंड, हम HTML में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो HTML में कमेंट्स करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश, इससे कमेंट हो सकते हैं। कमेंट से क्या होगा कि आपका जो कोड है उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और जो जिसको आपने कमेंट किया होगा वो इग्नोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट की हुई चीज़ को HTML इग्नोर कर देता है। तो मैंने इमेज टैग को कमेंट किया है तो इमेज टैग इधर से रिमूव हो गया। तो ऐसे आप HTML में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।